With the new iPhone SE for less than $100 at Metro, you rule. It's the most affordable iPhone on the #1 brand in prepaid. So whether you're studying online or FaceTiming. Hey, Mom. Hi, dear. The iPhone SE has all you need. Switch to Metro and get the iPhone SE for $99.99 after rebate redemption and 6 months of service with AutoPay. Metro by T-Mobile. Rule your day. Limit 1 per account/household. Requires port and ID validation. Not valid for numbers currently on the T-Mobile network or active on Metro in past 90 days. Restrictions apply. See store for details. लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी सत्याग्रह। वाचन समीर गोस्वामी का है। हिज एक्सीलेंसी वाइसराय बनारस आ रहे थे। सरकारी कर्मचारी छोटे से बड़े तक उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। इधर कांग्रेस ने शहर में हड़ताल मचाने की सूचना दे दी थी। इससे कर्मचारियों में बड़ी हलचल थी। एक ओर सड़कों पर झाड़ियां लगाई जा रही थी, सफाई हो रही थी, पंडाल बन रहा था। दूसरी ओर फौज और पुलिस के सिपाही संगीन चढ़ाए शहर की गलियों में और सड़कों पर कवायद करते फिरते थे। कर्मचारियों की सिरतोड़ कोशिश थी कि हड़ताल न होने पाए, मगर कांग्रेसियों की धुन थी कि हड़ताल हो और जरूर हो। अगर कर्मचारियों को पशुबल का जोर है तो हमें नैतिक बल का भरोसा। इस बार दोनों की परीक्षा हो जाए कि मैदान किसके हाथ रहता है। घोड़े पर सवार मजिस्ट्रेट सुबह से शाम तक दुकानदारों को धमकियां देता फिरता कि एक एक को जेल भिजवा दूंगा, बाजार लुटवा दूंगा, ये करूंगा और वो करूंगा। दुकानदार हाथ बांध कर कहते, हुजूर बादशाह हैं, विधाता हैं, जो चाहें कर सकते हैं, पर हम क्या करें। कांग्रेस वाले हमें जीता न छोड़ेंगे। हमारी दुकानों पर धरने देंगे, हमारे ऊपर बाल बढ़ाएंगे, कुएं में गिरेंगे, उपवास करेंगे। कौन जाने 2-4 प्राण ही दे दे तो हमारे मुंह पर सदैव के लिए कालिख पुत जाएगी। हुजूर उन्हीं कांग्रेस वालों को समझाएं तो हमारे ऊपर बड़ा एहसान करें। हड़ताल न करने से हमारी कुछ हानि थोड़े ही होगी। देश के बड़े बड़े आदमी आवेंगे, हमारी दुकानें खुली रहेंगी तो एक के 2 लेंगे, महंगे सौदे बेचेंगे, पर करें क्या। इन शैतानों से कोई बस नहीं चलता। राय हरनंदन साहब, राजा लालचंद और खां बहादुर मौलवी महमूद अली तो कर्मचारियों से भी ज्यादा बेचैन थे। मजिस्ट्रेट के साथ साथ और अकेले भी बड़ी कोशिश करते थे। अपने मकान पर बुलाकर दुकानदारों को समझाते, अनुनय विनय करते, आंखें दिखाते, इक्के बग्घी वालों को धमकाते, मजदूरों की खुशामद करते, पर कांग्रेस के मुट्ठी भर आदमियों का कुछ ऐसा आतंक छाया हुआ था कि कोई इनकी सुनता ही न था। यहां तक कि पड़ोस की कुंजड़िन ने भी निर्भय होकर कह दिया, हुजूर चाहे मार डालो पर दुकान न खुलेगी, नाक न कटवाऊंगी। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं पंडाल बनाने वाले मजदूर, बढ़ई, लोहार वगैरह काम न छोड़ दें, नहीं तो अनर्थ ही हो जाएगा। राय साहब ने कहा, हुजूर दूसरे शहरों से दुकानदार बुलवाएं और एक बाजार अलग खोलें। खां साहब ने फरमाया, वक्त इतना कम रह गया है कि दूसरा बाजार तैयार नहीं हो सकता। हुजूर कांग्रेस वालों को गिरफ्तार कर लें या उनकी जायदाद जब्त कर लें, फिर देखिए कैसे काबू में नहीं आते। राजा साहब बोले, पकड़ धकड़ से तो लोग और झल्लाएंगे। कांग्रेस से हुजूर कहें कि तुम हड़ताल बंद कर दो तो सबको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। उसमें अधिकांश बेकार लोग पड़े हैं, ये प्रलोभन पाते ही फूल उठेंगे। मगर मजिस्ट्रेट को कोई राय न जची। यहां तक कि वाइसराय के आने में 3 दिन और रह गए। आखिर राजा साहब को एक युक्ति सूझी, क्यों ना हम लोग भी नैतिक बल का प्रयोग करें। आखिर कांग्रेस वाले धर्म और नीति के नाम पर ही तो ये तूमार बांधते हैं। हम लोग भी उन्हीं का अनुकरण करें, शेर को उनके मांद में पछाड़ें। कोई ऐसा आदमी पैदा करना चाहिए जो व्रत करे कि दुकानें न खुली तो मैं प्राण दे दूंगा। ये जरूरी है कि वो ब्राह्मण हो और ऐसा जिसको शहर के लोग मानते हो, आदर करते हो। अन्य सहयोगियों के मन में ये बात बैठ गई, उछल पड़े। राय साहब ने कहा, बस अब पड़ाव मार लिया। अच्छा, ऐसा कौन पंडित है? पंडित गदाधर शर्मा? राजा, जी नहीं, उसे कौन मानता है? खाली समाचार पत्रों में लिखा करता है, शहर के लोग उसे क्या जाने। राय साहब, दमड़ी ओझा तो है उस ढंग का। राजा, जी नहीं, कॉलेज के विद्यार्थियों के सिवा उसे और कौन जानता है। राय साहब, पंडित मोटेराम शास्त्री? राजा,
बस बस, आपने खूब सोचा। बेशक वो है इसी ढंग का, उसी को बुलाना चाहिए। विद्वान है, धर्म कर्म से रहता है, चतुर भी है। वो अगर हाथ में आ जाए तो फिर बाजी हमारी है। राय साहब ने तुरंत पंडित मोटेराम शास्त्री के घर संदेश भेजा। उस समय शास्त्री जी पूजा पर थे। ये पैगाम सुनते ही जल्दी से पूजा समाप्त की और चले। राजा साहब ने बुलाया है, धन्य भाग। धर्म पत्नी से बोले, आज चंद्रमा कुछ बली मालूम होते हैं, कपड़े लाओ देखो क्यों बुलाया है। स्त्री ने कहा, भोजन तैयार है, करते जाओ, न जाने कब लौटने का अवसर मिले। किंतु शास्त्री जी ने आदमी को इतनी देर खड़ा रखना उचित न समझा। जाड़े के दिन थे, हरी बनात की अचकन पहनी जिस पर लाल शंजाफ लगी हुई थी, गले में एक जरी का दुपट्टा डाला, फिर सिर पर बनारसी साफा बांधा, लाल चौड़े किनारे की रेशमी धोती पहनी और खड़ाऊ पर चले। उनके मुख से ब्रह्म तेज टपकता था। दूर ही से मालूम होता था कि कोई महात्मा आ रहे हैं। रास्ते में जो मिलता सिर झुकाता। कितने ही दुकानदारों ने खड़े होकर पैलगी की। आज काशी का नाम इन्हीं की बदौलत चल रहा है, नहीं तो और कौन रह गया है। कितना नम्र स्वभाव है, बालकों से हंसकर बातें करते हैं। इस ठाठ से पंडित जी राजा साहब के मकान पर पहुंचे। तीनों मित्रों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। खां बहादुर बोले, कहिए पंडित जी, मिजाज तो अच्छे हैं। वल्लाह, आप नुमाइश रखने के काबिल आदमी हैं। आपका वजन तो 10 मन से कम ना होगा। राय साहब, 1 मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल चाहिए। उसी कायदे से 1 मन अक्ल के लिए 10 मन का जिस्म जरूरी है, नहीं तो उसका बोझ कौन उठाए। राजा साहब, आप लोग इसका मतलब नहीं समझ सकते। बुद्धि एक प्रकार का नजला है, जब दिमाग में नहीं समाती जिस्म में आ जाती है। खां साहब, मैंने तो बुजुर्गों की जबानी सुना है कि मोटे आदमी अक्ल के दुश्मन होते हैं। राय साहब, आपका हिसाब कमजोर था, वरना आपकी समझ में इतनी बात जरूर आ जाती कि जब अक्ल और जिस्म में 1 और 10 की निस्बत है, तो जितना ही मोटा आदमी होगा उतना ही उसकी अक्ल का वजन भी ज्यादा होगा। राजा साहब, इससे यह साबित हुआ कि जितना मोटा आदमी उतनी ही मोटी उसकी अक्ल। मोटेराम, जब मोटी अक्ल की बदौलत राज दरबार में पूछ होती है तो मुझे पतली अक्ल लेकर क्या करना है। हास परिहास के बाद राजा साहब ने वर्तमान समस्या पंडित जी के सामने उपस्थित की और उसके निवारण का जो उपाय सोचा था वो भी प्रकट किया। बोले, बस ये समझ लीजिए कि इस साल आपका भविष्य पूर्णतया अपने हाथों में है। शायद किसी आदमी को अपने भाग्य निर्णय का ऐसा महत्वपूर्ण अवसर न मिला होगा। हड़ताल न हुई तो और तो कुछ नहीं कह सकते, आपको जीवन भर किसी के दरवाजे जाने की जरूरत न होगी। बस ऐसा कोई व्रत ठानिए कि शहर वाले थर्रा उठे। कांग्रेस वालों ने धर्म की आड़ लेकर इतनी शक्ति बढ़ाई है, बस ऐसी कोई युक्ति निकालिए कि जनता के धार्मिक भावों को चोट पहुंचे। मोटेराम ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, ये तो कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। मैं तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान कर सकता हूं कि आकाश से जल की वर्षा कर दूं, मरी के प्रकोप को भी शांत कर दूं, अन्य का भाव घटा बढ़ा दूं। कांग्रेस वालों को परास्त कर देना तो कोई बड़ी बात नहीं। अंग्रेजी पढ़े लिखे महानुभाव समझते हैं कि जो काम हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, पर गुप्त विद्याओं का उन्हें ज्ञान ही नहीं। खां साहब, तब तो जनाब ये कहना चाहिए कि आप दूसरे खुदा हैं। हमें क्या मालूम था कि आप में कुदरत है, नहीं तो इतने दिनों तक क्यों परेशान होते। मोटेराम साहब, मैं गुप्त धन का पता लगा सकता हूं, पितरों को बुला सकता हूं, केवल गुण ग्राहक चाहिए। संसार में गुणियों का अभाव नहीं, गुणज्ञों का ही अभाव है। गुण ना हिरानो गुण, गाहक हिरानो है। राजा, भला इस अनुष्ठान के लिए आपको क्या भेंट करना होगा। मोटेराम, जो कुछ आपकी श्रद्धा हो। राजा, कुछ बतला सकते हैं कि ये कौन सा अनुष्ठान होगा। मोटेराम, अनशन व्रत के साथ मंत्रों का जप होगा। सारे शहर में हलचल न मचा दूं तो मोटेराम नाम नहीं। राजा, तो फिर कब से। मोटेराम, आज ही हो सकता है। हाँ, पहले देवताओं के आह्वान के निमित्त थोड़े से रुपए दिला दीजिए। रुपए की कमी ही क्या थी, पंडित जी को रुपए मिल गए और वो खुश खुश घर आए। धर्मपत्नी से सारा समाचार कहा। उसने चिंतित होकर कहा, तुमने नाहक ये रोग अपने सिर लिया,
भूख न बर्दाश्त हुई तो सारे शहर में भद्द हो जाएगी, लोग हंसी उड़ावेंगे, रुपए लौटा दो। मोटेराम ने आश्वासन देते हुए कहा, भूख कैसे न बर्दाश्त होगी? मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूं कि यों ही जा बैठूंगा। पहले मेरे भोजन का प्रबंध करो, अमृतियां, लड्डू, रसगुल्ले मंगाओ, पेट भर भोजन कर लूं, फिर आध सेर मलाई खाऊंगा, उसके ऊपर आध सेर बादाम की तह जमाऊंगा, बची खुची कसर मलाई वाले दही से पूरी कर दूंगा, फिर देखूंगा भूख क्यों कर पास फटकती है। 3 दिन तक तो सांस ही न ले जाएगी, भूखी कौन चलावे। इतने में तो सारे शहर में खलबली मच जाएगी। भाग्य सूर्योदय हुआ है, इस समय आगा पीछा करने से पछताना पड़ेगा। बाजार न बंद हुआ तो समझ लो मालामाल हो जाऊंगा, नहीं तो यहां गांठ से क्या जाता है, 100 रुपए तो हाथ लग ही गए। इधर तो भोजन का प्रबंध हुआ, उधर पंडित मोटेराम ने डोडी पिटवा दी कि संध्या समय टाउन हॉल मैदान में पंडित मोटेराम देश की राजनीतिक समस्या पर व्याख्यान देंगे। लोग अवश्य आए। पंडित जी सदैव राजनीतिक विषयों से अलग रहते थे, आज वो इस विषय पर कुछ बोलेंगे, सुनना चाहिए। लोगों को उत्सुकता हुई। पंडित जी का शहर में बड़ा मान था। नियत समय पर कई हजार आदमियों की भीड़ लग गई। पंडित जी घर से अच्छी तरह तैयार होकर पहुंचे। पेट इतना भरा हुआ था कि चलना कठिन था। ज्यों ही ये वहां पहुंचे, दर्शकों ने खड़े होकर इन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मोटेराम बोले, नगरवासियों, व्यापारियों, सेठों और महाजनों, मैंने सुना है तुम लोगों ने कांग्रेस वालों के कहने में आकर बड़े लाट साहब के शुभागमन के अवसर पर हड़ताल करने का निश्चय किया है। ये कितनी बड़ी कृतज्ञता है। वो चाहे तो आज तुम लोगों को तोप के मुंह पर उड़वा दे, सारे शहर को खुदवा डाले। राजा है, हंसी ठट्टा नहीं। वो तरह देते जाते हैं, तुम्हारी दीनता पर दया करते हैं, और तुम गऊओं की तरह हत्या के बल खेत चरने को तैयार हो। लाट साहब चाहे तो आज रेल बंद कर दें, डाक बंद कर दें, माल का आना जाना बंद कर दें, तब बताओ क्या करोगे? तुम उनसे भागकर कहां जा सकते हो? कहीं ठिकाना? इसलिए जब इस देश में उन्हीं के अधीन रहना है तो इतना उपद्रव क्यों मचाते हो? याद रखो, तुम्हारी जान उनकी मुट्ठी में है। ताउन के कीड़े फैला दे तो सारे नगर में हाहाकार मच जाए। तुम झाड़ू से आंधी को रोकने चले हो। खबरदार जो किसी ने बाजार बंद किया, नहीं तो कहे देता हूं यही अन्न जल बिना प्राण दे दूंगा। एक आदमी ने शंका की, महाराज आपके प्राण निकलते निकलते महीने भर से कम न लगेगा, 3 दिनों में क्या होगा? मोटेराम ने गरज कर कहा, प्राण शरीर में नहीं रहता, ब्रह्मांड में रहता है। मैं चाहूं तो योग बल से अभी प्राण त्याग कर सकता हूं। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, ना मानोगे हत्या लगेगी। संसार में कहीं मुंह ना दिखला सकोगे। बस ये लो, मैं यहीं आसन जमाता हूं। शहर में यह समाचार फैला तो लोगों के होश उड़ गए। अधिकारियों की इस नई चाल ने उन्हें हतबुद्धि सा कर दिया। कांग्रेस के कर्मचारी तो अब भी यही कहते थे कि यह सब पाखंड है। राजभक्तों ने पंडित को कुछ दे दिलाकर ये स्वांग खड़ा किया है, और जब कोई बस न चला, फौज, पुलिस, कानून सभी युक्तियों से हार गए तो ये नई माया रची है। ये और कुछ नहीं, राजनीति का दिवाला है। नहीं पंडित जी, ऐसे कहां देश सेवक थे जो देश की दशा से दुखी होकर व्रत ठानते। उन्हें भूखा मरने दो, 2 दिन में बोल जाएंगे। इस नई चाल की जड़ अभी से काट देनी चाहिए। कहीं ये चाल सफल हो गई तो समझ लो अधिकारियों के हाथ में एक नया अस्त्र आ जाएगा और वो सदैव इसका प्रयोग करेंगे। जनता इतनी समझदार तो है नहीं कि इन रहस्यों को समझे। गीदड़ भपकी में आ जाएगी। लेकिन नगर के बनिए महाजन, जो प्रायः धर्म भीरू होते हैं, ऐसे घबरा गए कि उन पर इस बातों का कुछ असर ही न होता था। वे कहते थे, साहब आप लोगों के कहने से सरकार से बुरे बने, नुकसान उठाने को तैयार हुए, रोजगार छोड़ा, कितनों के दिवाले हो गए, अफसरों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पहले जाते थे अधिकारी लोग आइए आइए सेठ जी कहकर सम्मान करते थे, अब रेलगाड़ियों में धक्के खाते हैं पर कोई नहीं सुनता। आमदनी चाहे कुछ हो ना हो, बहियों की तौल देखकर कर बढ़ा दिया जाता है। ये सब सहा और सहेंगे, लेकिन धर्म के मामले में हम आप लोगों का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर सकते। जब एक विद्वान कुलीन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हमारे ऊपर अन्न जल त्याग कर रहा है, तब हम क्यों कर भोजन करके टांगे फैलाकर सोएं? कहीं मर गया तो भगवान के सामने क्या जवाब देंगे? सारांश यह है कि कांग्रेस वालों की एक ना चली।
व्यापारियों का एक डेपुटेशन 9 बजे रात पंडित जी की सेवा में उपस्थित हुआ। पंडित जी ने आज भोजन तो खूब डटकर किया था, लेकिन डटकर भोजन करना उनके लिए कोई असाधारण बात न थी। महीने में प्रायः 20 दिन वो अवश्य ही न्योते पाते थे और निमंत्रण में डटकर भोजन करना एक स्वाभाविक बात है। अपने सहभोजियों की देखा देखी लाग डांट की धुन में यह गृह स्वामियों के सविनय आग्रह से और सबसे बढ़कर पदार्थों की उत्कृष्टता के कारण भोजन मात्रा से अधिक हो ही जाता है। पंडित जी की जठराग्नि ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण होती रहती थी, अतः इस समय भोजन का समय आ जाने से उनकी नीयत कुछ डवाडोल हो रही थी। ये बात नहीं कि वो भूख से व्याकुल थे, लेकिन भोजन का समय आ जाने पर अगर पेट अफरा हुआ न हो, अजीर्ण न हो गया हो, तो मन में एक प्रकार की भोजन की चाह होने लगती है। शास्त्री जी की इस समय यही दशा हो रही थी। चाहता था किसी खोचे वाले को पुकार कर कुछ ले लेते, किंतु अधिकारियों ने उनकी शरीर रक्षा के लिए वहां कई सिपाहियों को तैनात कर दिया था। वे सब हटने का नाम न लेते थे। पंडित जी की विशाल बुद्धि इस समय यही समस्या हल कर रही थी कि इन यमदूतों को कैसे टालूं। खामोखां इन पाजियों को यहां खड़ा कर दिया। मैं कोई कैदी तो हूं नहीं कि भाग जाऊंगा। अधिकारियों ने शायद ये व्यवस्था इसलिए कर रखी थी कि कांग्रेस वाले जबरदस्ती पंडित जी को वहां से भगाने की चेष्टा न कर सके। कौन जाने वे क्या चाल चले। ऐसे अनुचित और अपमानजनक व्यवहारों से पंडित जी की रक्षा करना अधिकारियों का कर्तव्य था। वो अभी इस चिंता में थे कि व्यापारियों का डेपुटेशन आ पहुंचा। पंडित जी कोहनियों के बल लेटे हुए थे, संभल बैठे। नेताओं ने उनके चरण छूकर कहा, महाराज, हमारे ऊपर आपने क्यों ये कोप किया है? आपकी जो आज्ञा हो वो हम शिरोधार्य करें। आप उठिए, अन्न जल ग्रहण कीजिए। हमें नहीं मालूम था कि आप सचमुच ये व्रत ठानने वाले हैं, नहीं तो हम पहले ही आपसे विनती करते। आप कृपा कीजिए, 10 बजने का समय है। हम आपका वचन कभी न टालेंगे। मोटे राम, ये कांग्रेस वाले तुम्हें मटिया मेट करके छोड़ेंगे। आप तो डूबते ही हैं, तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेंगे। बाजार बंद रहेगा तो इससे तुम्हारा ही टोटा होगा, सरकार को क्या? तुम नौकरी छोड़ दोगे, आप भूखों मरोगे, सरकार को क्या? तुम जेल जाओगे, आप चक्की पीसोगे, सरकार को क्या? ना जाने इन सबको क्या सनक सवार हो गई है कि अपनी नाक काटकर दूसरों का असगुन मानते हैं। तुम इन कुपंथियों के कहने में ना आओ। क्यों दुकानें खुली रखोगे? सेठ, महाराज, जब तक शहर के आदमियों की पंचायत न हो जाए तब तक हम इसका बीमा कैसे ले सकते हैं? कांग्रेस वालों ने कहीं लूट मचवा दी तो कौन हमारी मदद करेगा? आप उठिए, भोजन पाइए। हम कल पंचायत करके आपकी सेवा में जैसा कुछ होगा हाल देंगे। मोटे राम, तो फिर पंचायत करके आना। डेपुटेशन जब निराश होकर लौटने लगा तो पंडित जी ने कहा, किसी के पास सूंघनी तो नहीं है? एक महाशय ने डिबिया निकाल कर दे दी। लोगों के जाने के बाद मोटे राम ने पुलिस वालों से पूछा, तुम यहां क्यों खड़े हो? सिपाहियों ने कहा, साहब का हुक्म है, क्या करें? मोटे राम, यहां से चले जाओ। सिपाही, आपके कहने से चले जाए, कल नौकरी छूट जाएगी तो आप खाने को देंगे। मोटे राम, हम कहते हैं चले जाओ, नहीं तो हम ही यहां से चले जाएंगे। हम कोई कैदी हैं जो तुम घेरे खड़े हो? सिपाही, चले क्या जाइएगा, मजाल है। मोटे राम, मजाल क्यों नहीं है बे? कोई जुर्म किया है? सिपाही, अच्छा जाओ तो देखें। पंडित जी ब्रह्म तेज में आकर उठे और एक सिपाही को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कई कदम पर जा गिरा। दूसरे सिपाहियों की हिम्मत छूट गई। पंडित जी को उन सब ने थल थल समझ लिया था। पराक्रम देखा तो चुपके से सटक गए। मोटेराम अब लगे इधर उधर नजर दौड़ाने कि कोई खोचे वाला नजर आ जाए, उससे कुछ लें, किंतु ध्यान आ गया कहीं उसने किसी से कह दिया तो लोग तालियां बजाने लगेंगे। नहीं, ऐसी चतुराई से काम लेना चाहिए कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ऐसे ही संकटों में तो बुद्धि बल का परिचय मिलता है। एक क्षण में उन्होंने इस कठिन प्रश्न को हल कर लिया। देवयोग से उसी समय एक खोचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोचे वाले, ओ खोचे वाले। खोचे वाला, कहिए क्या दूं? भूख लगाई ना? अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटेराम, अबे क्या कहता है? यहां क्या किसी साधु से कम है?
चाहे तो महीनों पड़े रहे और भूख प्यास न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे। देखो तो वहां क्या रेंग रहा है। मुझे भय होता है कि सांप ना हो। खोचे वाले ने कुप्पी उतार कर दे दी। पंडित जी उसे लेकर इधर उधर जमीन पर कुछ खोजने लगे। इतने में कुप्पी उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और बुझ गई। सारा तेल बह गया। पंडित जी ने उसमें एक ठोकर और लगाई कि बचा खुचा तेल भी बह जाए। खोचे वाला कुप्पी को हिलाकर कहता है, महाराज, इसमें तो जरा भी तेल नहीं बचा। अब तक 4 पैसे का सौदा बेचता, आपने एक खटराक बढ़ा दिया। मोटेराम, भैया हाथ ही तो है, छूट गिरी तो क्या अब हाथ काट लूं? ये लो पैसे, जाकर कहीं से तेल भरा लो। खोचे वाला पैसे लेकर बोला, तो अब तेल भरवा कर मैं यहां थोड़े ही आऊंगा। मोटेराम, खोचा रखे जाओ, लपक कर थोड़ा तेल ले लो। नहीं मुझे कोई सांप काट लेगा तो तुम्ही पर हत्या पड़ेगी। कोई जानवर है जरूर, देखो वो रेंगता है, गायब हो गया। दौड़ जाओ पट्टे, तेल लेते आओ। मैं तुम्हारा खोचा देखता रहूंगा। डरते हो तो अपने रुपए पैसे लेते जाओ। खोचे वाला बड़े धर्म संकट में पड़ा। खोचे से पैसे निकालता है तो भय है कि पंडित जी अपने दिल में बुरा न माने, सोचे मुझे बेईमान समझ रहा है। छोड़कर जाता है तो कौन जाने इनकी नीयत क्या हो। किसी की नीयत सदा ठीक नहीं रहती। अंत को उसने यही निश्चय किया कि खोचा यहीं छोड़ दूं। जो कुछ तकदीर में होगा वो होगा। वो उधर बाजार की तरफ चला। इधर पंडित जी ने खोचे पर निगाह दौड़ाई तो बहुत हताश हुए। मिठाई बहुत कम बच रही थी। 5-6 चीजें थीं, मगर किसी में 2 अदद से ज्यादा निकालने की गुंजाइश न थी। भंडा फूट जाने का खटका था। पंडित जी ने सोचा इतने से क्या होगा, केवल शुद्धा और प्रबल हो जाएगी। शेर के मुंह खून लग जाएगा। गुनाह बेलज्जत है। अपनी जगह पर जा बैठे। लेकिन दम भर के बाद प्यास ने फिर जोर किया। सोचे कुछ तो ढांढस हो ही जाएगा। आहार कितना ही सूक्ष्म हो फिर भी आहार ही है। उठे, मिठाई निकाली, पर पहला ही लड्डू मुंह में रखा था कि देखा खोचे वाला तेल की कुप्पी जलाए कदम बढ़ाता चला आ रहा है। उसके पहुंचने के पहले मिठाई का समाप्त हो जाना अनिवार्य था। एक साथ 2 चीज मुंह में रखी। अभी चुबला ही रहे थे कि वो निशाचर 10 कदम और आगे बढ़ाया। एक साथ 4 चीजें मुंह में डाली और अध कुचली ही निकल गए। अभी 6 अदद और थीं और खोचे वाला फाटक तक आ चुका था। सारी की सारी मिठाई मुंह में डाल ली। अब ना चबाते बनता है ना उगलते। वो शैतान मोटर कार की तरफ कुप्पी चमकाता हुआ चला ही आता था। जब वो बिल्कुल सामने आ गया तो पंडित जी ने जल्दी से सारी मिठाई निगल ली। आखिर आदमी ही थे, कोई मगर तो थे नहीं। आंखों में पानी भर आया, गला फंस गया, शरीर में रोमांच हो आया, जोर से खांसने लगे। खोचे वाले ने तेल की कुप्पी बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, देख लीजिए। चले तो हैं आप उपवास करने, पर प्राणों का इतना डर। आपको क्या चिंता, प्राण भी निकल जाएंगे तो सरकार बाल बच्चों की परवस्ती करेगी। पंडित जी को क्रोध तो ऐसा आया कि पाजी को खोटी खरी सुनाऊं, लेकिन गले से आवाज न निकली। कुप्पी चुपके से ले ली और झूठ मूठ इधर उधर देखकर लौटा दी। खोचे वाला, आपको क्या पड़ी जो चले सरकार का पक्ष लेने? कहीं कल दिन भर पंचायत होगी तो रात तक कुछ तय होगा। तब तक तो आपकी आंखों में तितलियां उड़ने लगेंगी। ये कहकर वो चला गया और पंडित जी भी थोड़ी देर तक खांसने के बाद सो रहे। दूसरे दिन सवेरे ही से व्यापारियों ने मिसकॉट करनी शुरू की। इधर कांग्रेस वालों में भी हलचल मची। अमन सभा के अधिकारियों ने भी कान खड़े किए। ये तो इन भोले भाले बनियों को धमकाने की अच्छी तरकीब हाथ आई। पंडित समाज ने अलग एक सभा की और उसमें यह निश्चय किया कि पंडित मोटेराम को राजनीतिक मामलों में पड़ने का कोई अधिकार नहीं। हमारा राजनीति से क्या संबंध है। गरज सारा दिन इसी वाद विवाद में कट गया और किसी ने पंडित जी की खबर न ली। लोग खुल्लम खुल्ला कहते थे कि पंडित जी ने 1000 रुपये सरकार से लेकर ये अनुष्ठान किया है। बेचारे पंडित जी ने रात तो लोट पोट कर काटी, पर उठे तो शरीर मुर्दा सा जान पड़ता था। खड़े होते थे, आंखें तिल मिलाने लगती थी, सिर में चक्कर आ जाता था, पेट में जैसे कोई बैठा हुआ कुरेद रहा हो। सड़क की तरफ आंखें लगी हुई थीं कि लोग मनाने तो नहीं आ रहे। संध्योपासना का समय इसी प्रतीक्षा में गया। इस समय पूजन के पश्चात नित्य नाश्ता किया करते थे। आज अभी मुंह में पानी भी न गया। न जाने वो शुभ घड़ी कब आएगी। फिर पंडिताइन पर बड़ा क्रोध आने लगा। आप तो रात को भरपेट खाकर सोई होंगी,
इस वक्त भी जलपान कर ही चुकी होंगी, पर इधर भूलकर भी न झांका कि मरे या जीते हैं। कुछ बात करने के बहाने से क्या थोड़ा सा मोहन भोग बनाकर न ला सकती थी? पर किसे इतनी चिंता है? रुपए लेकर रख लिए, फिर जो कुछ मिलेगा वो भी रख लेंगी। मुझे उल्लू बनाया। किस्सा कोता है पंडित जी ने दिन भर इंतजार किया, पर कोई मनाने वाला नजर न आया। लोगों के दिल में जो ये संदेह पैदा हुआ था कि पंडित जी ने कुछ ले देकर वो स्वांग रचा है, स्वार्थ के वशीभूत होकर ये पाखंड खड़ा किया है, वही उनको मनाने में बाधक होता था। रात को 9 बज गए थे। सेठ भौंदूमल ने, जो व्यापारी समाज के नेता थे, निश्चयात्मक भाव से कहा, मान लिया पंडित जी ने स्वार्थवश ही ये अनुष्ठान किया है, पर इससे वो कष्ट तो कम नहीं हो सकता जो अन्न जल के बिना प्राणी मात्र को होता है। ये धर्म विरुद्ध है कि एक ब्राह्मण हमारे ऊपर दाना पानी त्याग दे और हम पेट भर भर कर चैन की नींद सोएं। अगर उन्होंने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है तो उसका दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। हम क्यों अपने कर्तव्य से मुंह फेरें? कांग्रेस के मंत्री ने दबी हुई आवाज से कहा, मुझे तो जो कुछ कहना था वो मैं कह चुका। आप लोग समाज के अगुआ हैं, जो फैसला कीजिए हमें मंजूर है। चलिए, मैं अभी आपके साथ चलूंगा। धर्म का कुछ अंश मुझे भी मिल जाएगा, पर एक विनती सुन लीजिए। आप लोग पहले मुझे वहां जाने दीजिए, मैं एकांत में उनसे 10 मिनट बातें करना चाहता हूं। आप लोग फाटक पर खड़े रहिएगा, जब मैं वहां से लौट आऊं तो फिर जाइएगा। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी? प्रार्थना स्वीकृत हो गई। मंत्री जी पुलिस विभाग में बहुत दिनों तक रह चुके थे, मानव चरित्र की कमजोरियों को जानते थे। वो सीधे बाजार गए और 5 रुपए की मिठाई ली। उसमें मात्रा से अधिक सुगंध डालने का प्रयत्न किया, चांदी के बरक लगवाए और एक दोने में लिए रूठे हुए ब्रह्मदेव की पूजा करने चले। एक झज्झर में ठंडा पानी लिया और उसमें केवड़े का जल मिलाया। दोनों ही चीजों से खुशबू की लपटें उड़ रही थीं। सुगंध में इतनी उत्तेजक शक्ति है, कौन नहीं जानता। इससे बिना भूख की भूख लग जाती है, भूखे आदमी की तो बात ही क्या। पंडित जी इस समय भूमि पर अचेत पड़े हुए थे। रात को कुछ नहीं मिला। 10-5 छोटी छोटी मिठाइयों का क्या जिक्र। दोपहर को कुछ नहीं मिला और इस वक्त भी भोजन की बेला टल गई थी। भूख में अब आशा की व्याकुलता नहीं, निराशा की शिथिलता थी। सारे अंग ढीले पड़ गए थे, यहां तक कि आंखें भी न खुलती थी। उन्हें खोलने की बार बार चेष्टा करते, पर वे आप ही आप बंद हो जाती। ओठ सूख गए थे। जिंदगी का कोई चिन्ह था तो बस उनका धीरे धीरे कराहना। ऐसा संकट उनके ऊपर कभी न पड़ा था। अजीर्ण की शिकायत तो उन्हें महीने में 2-4 बार हो जाती थी, जिसे वो हड़ आदि की फंकियों से शांत कर लिया करते थे। पर अजीर्ण अवस्था में ऐसा कभी न हुआ था कि उन्होंने भोजन छोड़ दिया हो। नगर निवासियों को, अमन सभा को, सरकार को, ईश्वर को, कांग्रेस को और धर्मपत्नी को जी भरकर कोस चुके थे। किसी से कोई आशा न थी। अब इतनी शक्ति भी न रही थी कि स्वयं खड़े होकर बाजार जा सकें। निश्चय हो गया कि आज रात को अवश्य प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जीवन सूत्र कोई रस्सी तो है नहीं कि चाहे जितने झटके दो, टूटने का नाम न ले। मंत्री जी ने पुकारा, शास्त्री जी। मोटे राम ने पड़े पड़े आंखें खोल दी। उनमें ऐसी करुण वेदना भरी हुई थी जैसे किसी बालक के हाथ से कौआ मिठाई छीन ले गया हो। मंत्री जी ने दोने की मिठाई सामने रख दी और झज्झर पर कुल्हड़ औंधा दिया। इस काम से सुचित होकर बोले, यहां कब तक पड़े रहिएगा? सुगंध ने पंडित जी की इंद्रियों पर संजीवनी का काम किया। पंडित जी उठ बैठे और बोले, देखो कब तक निश्चय होता है। मंत्री, यहां कुछ निश्चय विश्चय न होगा। आज दिन भर पंचायत हुई थी, कुछ तय न हुआ। कल कहीं शाम को लाट साहब आएंगे, तब तक तो आपकी न जाने क्या दशा होगी। आपका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। मोटे राम, यहीं मरना बदा होगा तो कौन टाल सकता है। इस दोने में कलाकंद है क्या? मंत्री, हां, तरह तरह की मिठाइयां हैं। एक नातेदार के यहां बेना भेजने के लिए विशेष रीति से बनवाई है। मोटे राम, जब ही इनमें इतनी सुगंध है, जरा दोना खोलिए तो। मंत्री जी ने मुस्कुराकर दोना खोल दिया और पंडित जी नेत्रों से मिठाइयां खाने लगे। अंधा आंखें पाकर भी संसार को ऐसे तृष्णापूर्ण नेत्रों से न देखेगा। मुंह में पानी भराया। मंत्री जी ने कहा, आपका व्रत न होता तो 2-4 मिठाइयां आपको चखा था। 5 रुपए सेर के दाम दिए हैं।
मोटेराम, तब तो बहुत ही श्रेष्ठ होंगी। मैंने बहुत दिन हुए कलाकंद नहीं खाया। मंत्री, आपने भी तो बैठे बिठाए झंझट मोल लिया। प्राण ही न रहेंगी तो धन किस काम आएगा। मोटेराम, क्या करूं, फंस गया। मैं इतनी मिठाइयां जलपान कर जाता था। हाथों से मिठाइयों को टटोल कर बोले, भोला की दुकान की होंगी। मंत्री, चखिएगा 2-4। मोटेराम, क्या चखूं, धर्म संकट में पड़ा हूं। मंत्री, अजी चखिए भी। इस समय जो आनंद प्राप्त होगा वो लाख रुपए से भी नहीं मिल सकता। कोई किसी से कहने जाता है क्या? मोटेराम, मुझे किसका भय है? मैं यहां दाना पानी बिना मर रहा हूं और किसी को परवाह नहीं, तो फिर मुझे क्या डर। लाओ इधर दोनों बढ़ाओ। जाओ सबसे कह देना शास्त्री जी ने व्रत तोड़ दिया। भाड़ में जाए बाजार और व्यापार। यहां किसी की चिंता नहीं। जब धर्म नहीं रहा तो मैंने ही धर्म का बीड़ा थोड़े ही उठाया है। ये कहकर पंडित जी ने दोनों अपनी तरफ खींच लिया और लगे बढ़ बढ़कर हाथ मारने। यहां तक कि पल भर में आधा दोना समाप्त हो गया। सेठ लोग आकर फाटक पर खड़े थे। मंत्री ने जाकर कहा, जरा चलकर तमाशा देखिए। आप लोगों को ना बाजार खोलना पड़ेगा ना खुशामद करनी पड़ेगी। मैंने सारी समस्याएं हल कर दी। यही कांग्रेस का प्रताप है। चांदनी छिटकी हुई थी। लोगों ने आकर देखा पंडित जी मिठाई ठिकाने लगाने में वैसे ही तन्मय हो रहे हैं जैसे कोई महात्मा समाधि में मग्न हो। भौंदूमल ने कहा, पंडित जी के चरण छूता हूं। हम लोग तो आ ही रहे थे, आपने क्यों जल्दी की? ऐसी जुगत बताते कि आपकी प्रतिज्ञा भी न टूटती और कार्य भी सिद्ध हो जाता। मोटेराम, मेरा काम सिद्ध हो गया। ये अलौकिक आनंद है जो धन के ढेरों से नहीं प्राप्त हो सकता। अगर कुछ श्रद्धा हो तो इसी दुकान की इतनी ही मिठाई और मंगवा दो। हम ये कहना भूल गए कि मंत्री जी को मिठाई लेकर मैदान में आते समय पुलिस के सिपाही को 4 आने पैसे देने पड़े थे। ये नियम विरुद्ध था, लेकिन मंत्री जी ने इस बात पर अड़ना उचित न समझा। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी सत्याग्रह। वाचन समीर गोस्वामी का था। Right now, switch your family to T-Mobile and get 4 lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today. Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit 4+ lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.